स्टेशन में मोदी जी ने चाय देखी ना, वो भी कांग्रेस ने ही बनवाया था, मोदी जी का नहीं था, है ना। कांग्रेस मोदी जी ने किया क्या? कौन से एम्स खुल गए, किसमें इलाज है? दिल्ली में चले जाओ एम्स में, 4 महीने से लोग बाग नंबर लगा के पड़े हुए हैं। सुनिए, यूपी में इतने अच्छे एम्स हैं, एक मिनट, यूपी में इतने एम्स हैं अच्छे, या बिहार में इतने एम्स हैं, तो पब्लिक यहाँ दिल्ली में डॉक्टरों के पास क्यों बड़ी लाइन लगा के उन एम्सों में इलाज क्यों नहीं हो रहा? चाइना के सामान की और मोदी की सामान की कोई गारंटी नहीं है। इतने देश के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास एक चेहरा है, प्रधानमंत्री का एक चेहरा है बीजेपी वालों के पास। महाठगबंधन वालों के पास कोई चेहरा नहीं है, ये आपस में लड़के मरेंगे, मोदी के सामने कोई टिका नहीं है। तो फकीर आदमी है, झोला उठाए वो चल देंगे, कुछ नहीं है भाई। देखो मोदी अब की बार झोला तैयार, ऐसा है, ये जनता का राज है, किसी ने बापोदी थोड़ी है। अरे 10 साल कर लिया, और किसी दूसरे को मौका दे दो भाई। मोदी की गारंटी चल रहा है, मोदी की गारंटी झूठ का सिवा कुछ है ही नहीं। काला धन आज तक आ रहा है, काला धन आज तक आ रहा है, अभी आया बोला कि नल से जल हम पानी दिल्ली में बांटेंगे और किसी का भूखा नहीं रहने देंगे। आज देखिए मोदी के राज में हरियाणा में पानी सूखा पड़ा हुआ है, और यही बीजेपी लाल किला पर बताओ कि चौराहा पर नदियाँ बताओ कि घाइला फोड़ेंगे। अब तो पानी का सूखे रह गया, केजरीवाल काम आया, बीजेपी गया। इनके मैनिफेस्टो में है कि हम सरिया लागू करेंगे, एक समान नागरिकता। सुनो, एक समान नागरिकता वाला बिल नहीं आने देंगे अगर सरकार में आए। और खड़गे जी जोश में अब उनको समझ आया 5 चरण के बाद कि अरे राशन बांटने से वोट मिलता है, तो वो बोल दिया 10 किलो राशन दूंगा, तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो 1 कुंटल दूंगा सबको। बनाओ प्रधानमंत्री मेरे को। धन्य मूर्ख है, जब चुनाव का 5 चरण निकल जाता है तब इनको समझ आता है कि क्या चूरन बांटना है। कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख नहीं दिए ना, फिर बोले कि हम 12 लाख रुपया दे रहे हैं, हम 12 लाख का नहीं दिए। आप बताओ कि 5 किलो से 10 किलो राशन पा गए, पब्लिक ने उनको घूम के नजर पलट लिया कि तुम तो झूठा हो, तुम तो पानी देने लायक नहीं हो, तुम क्या दोगे? आपकी वोट आपकी नहीं देंगे, वोट मांगने से आपकी भूखा प्याज का पानी नहीं जाएगा। आपकी हम झाड़ू के जिताएंगे, आपकी कांग्रेस के लाएंगे, तुम्हारा नहीं देंगे, वोट मांग रहे हैं। सबका पैसा बढ़ा, सबका पैसा घटा। अरुणाचल में एक नेता बांगचुक नाम के 20 दिन से भूखे पड़े रहे कि भाई पाक ये। अरे सुनो नहीं यार, सुनो तो सही यार, पूरी बात तो सुन लिया करो। यही तो तुम्हारे मोदी जी में कभी है और लाख में है। अरे तो मैंने मोदी जी जब पूरे देश की जनता को खिला रहे हैं तो एक जने को नहीं खिलाने जाएंगे। अब बीजेपी वाले, अरे 1 मिनट यार, बीजेपी वाले नहीं गए, उसकी सुनी नहीं किसी ने। वो कह रहा है भाई चीन घुसा रहा है, चीन घुसा रहा है, हाँ चीन घुसा रहा है, नहीं उसमें इंक्वायरी हुई। अरुणाचल विश्व में डंका बज रहा है। अरुणाचल उसमें क्या नाम है, मणिपुर में 1 साल से नहीं झाके। अगर धारा 370 तुमने हटाई, इतनी अच्छी चीज है, मैं तो कहता हूँ अच्छी चीज है, क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही है आपकी तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने? सुनिए, इनके मैनिफेस्टो में है कि हम सरिया लागू करेंगे, एक समान नागरिकता। सुनो, एक समान नागरिकता वाला बिल नहीं आने देंगे अगर सरकार में आए। और खड़गे जी जोश में अब उनको समझ आया 5 चरण के बाद कि अरे राशन बांटने से वोट मिलता है, तो वो बोल दिया 10 किलो राशन दूंगा, तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो 1 कुंटल दूंगा सबको। बनाओ प्रधानमंत्री मेरे को। धन्य मूर्ख है, जब चुनाव का 5 चरण निकल जाता है तब इनको समझ आता है कि क्या चूरन बांटना है। प्रचार में अभी मोदी जी बोले थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख नहीं दिए ना, फिर बोले कि हम 12 लाख रुपया दे रहे हैं, हम 12 लाख का नहीं दिए। आप बताओ कि 5 किलो से 10 किलो राशन पा गए, पब्लिक ने उनको घूम के नजर पलट लिया कि तुम तो झूठा हो, तुम तो पानी देने लायक नहीं हो, तुम क्या दोगे? आपकी वोट आपकी नहीं देंगे, वोट मांगने से आपकी भूखा प्याज का पानी नहीं जाएगा। आपकी हम झाड़ू के जिताएंगे, आपकी कांग्रेस के लाएंगे, तुम्हारा नहीं देंगे, वोट मांग रहे हैं। आपकी मोदी का वोट, मोदी अब की बार झोला तैयार। आगे गाली देता मन। ऐसा है, ये जनता का राज है, किसी ने बापोदी थोड़ी है। अरे 10 साल कर लिया, और किसी दूसरे को मौका दे दो भाई। मोदी की गारंटी चल रहा है, मोदी की गारंटी झूठ का सिवा कुछ है ही नहीं। काला धन आज तक आ रहा है,
काला धन आज तक आ रहा, अभी आया ही नहीं। चलिए मोदी ने बोला कि नल से जल हम पानी दिल्ली में बांटेंगे और किसी का भूखा नहीं रहने देंगे। आज देखिए मोदी के राज में हरियाणा में पानी सूखा पड़ा हुआ है और यही बीजेपी लाल किला पर बताओ कि चौराहा पर नदियां बताओ कि घाइला फोड़ेंगे। अब तो पानी का सूखे रह गया, केजरीवाल काम आया, बीजेपी गया, जीतेगा मोदी। चाइना के सामान की और मोदी की जमान की कोई गारंटी नहीं है। क्या क्या कहेंगे आप, युवा है, क्या करके आ रहे हैं? जी इस बार तो लोकसभा में मोदी जी ही आएंगे। उन्होंने इतना काम कर रहे हैं, वो इतने देश के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास एक चेहरा है, प्रधानमंत्री का एक चेहरा है बीजेपी वालों के पास। महागठबंधन वालों के पास कोई चेहरा नहीं है, या आपस में लड़के मरेंगे। पहली बात तो जीतेंगे नहीं, पहली बात तो जीतेंगे नहीं। अगर गलती से जीत गए वो एक दूसरे के टांग खींचेंगे, गलती से ही जीतेंगे, जनता की गलती से, जनता की गलती से। मैंने कहा पहली बात तो जीतेंगे नहीं, है ना। मोदी के सामने कोई टिका नहीं है। वो तो फकीर आदमी है, झोला उठाए वो चल देंगे, कुछ नहीं है भाई। देखो भाई साहब, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 35 साल से ऊपर है, 30-35 साल से आज तक, अरे सुनो यार, आज तक है ना, ये हम सब लोग कांग्रेस के जमाने में ही पैदा हुए और उन्हीं के स्कूल में पढ़े और उन्हीं के स्कूल में इलाज लिया, ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट यार, दूसरी बात, जो हेलो, जिस स्टेशन पर, अरे सुनना यार, जिस स्टेशन पर मोदी जी ने चाय देखी ना, वो भी कांग्रेस ने ही बनवाया था, मोदी जी का नहीं था, है ना। कांग्रेस, मोदी जी ने किया क्या, कौन से एम्स खुल गए, किस में इलाज है, दिल्ली में चले जाओ एम्स में, 4-4 महीने से लोग बाग नंबर लगा के पड़े हुए हैं। सुनिए, यूपी में इतने अच्छे एम्स हैं, एक मिनट, यूपी में इतने एम्स हैं अच्छे, या बिहार में इतने एम्स हैं, तो पब्लिक यहाँ दिल्ली में डॉक्टरों के पास क्यों बड़ी लाइन लगा के उन एम्सों में इलाज क्यों नहीं हो रहा।